तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 10th क्लास साइंस चैप्टर 5 से सेट 3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके दो पार्ट दे रखे हैं। एक तो दे रखा है ए और दूसरा बी पार्ट दे रखा है। ए पार्ट में क्या दे रखा है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल्स। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सभी की सभी क्या हैं? मेटल्स हैं। क्या हैं? धातुएं हैं। क्या हैं? धातुएं। दैट आर रिएक्ट विद वाटर, और वो क्या कर रही हैं? वाटर के साथ रिएक्ट कर रही हैं और लिबरेट हाइड्रोजन गैस। और क्या निकाल रही हैं? हाइड्रोजन गैस पैदा कर रही हैं। लिबरेट हो रहा है, उसमें से निकल रहा है, स्वतंत्र हो रहा है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। तो इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द एटम ऑफ 3 एलिमेंट्स? क्या इन तीनों एलिमेंट्स जो हैं इनके एटम में कोई सिमिलरिटी है, समानता है? एक प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न क्या है कि हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस। हीलियम जो है वो अनरिएक्टिव गैस है। अनरिएक्टिव का मतलब रिएक्शन नहीं करती, किसी भी एलिमेंट के साथ ज्यादातर रिएक्शन नहीं करती। एंड नियोन इज ए गैस, और नियोन भी क्या है? गैस है ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। और इस नियोन की भी जो है, जो रिएक्टिविटी है, अभिक्रियाशीलता है, वो बहुत एक्सट्रीमली मानी बहुत अधिक लो है। लो का मतलब क्या होता है? कम है। क्या है? कम है। तो व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम हैव इन कॉमन? इन एटम्स के अंदर हीलियम हो गया और नियोन हो गया, इनमें कोई कॉमन बात है? कॉमन का मतलब क्या होता है? साधारण, एक जैसी बात कोई है? दूसरा प्रश्न ये। प्रश्न समझ में आया? अभी देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला देखते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल्स। वो देखते हैं कि लिथियम, दूसरा क्या है? सोडियम, अगला क्या है? पोटेशियम। ये, और तीनों ही जब वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, क्या करती हैं? H2O वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, अभिक्रिया करती हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। क्या निकालती हैं? और इनका हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या निकाल रही हैं? लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वैसे ऑक्साइड भी पहले क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है साथ साथ। और क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी OH। और साथ में क्या निकाल ली है? H2 हाइड्रोजन गैस निकाल ली है। क्या निकाल ली है? हाइड्रोजन गैस। अभी इनमें सिमिलरिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? सिमिलरिटी। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि सोडियम और पोटेशियम को जब हम पानी में डालते हैं तो आग लगती है। सुना है क्या? नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। बहुत हीट पैदा होती है, और वो आग कहाँ से लगती है? उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। कैसी गैस है? जलने वाली गैस है। अगर हाइड्रोजन को जलाना चाहें तो वो जलना शुरू कर देगी। ये एक्सपेरिमेंट में दिखाया भी था, पिछले एक्सपेरिमेंट में, पिछली वीडियोज में। क्या था? आयरन के अंदर हमने क्या डाला था? एसिड डाला था, और उसमें हाइड्रोजन गैस निकली, और उसको जलाया तो फटफट की आवाज से जल रही थी। इसका मतलब हाइड्रोजन एक क्या है? ज्वलनशील गैस है। इसी के कारण जब सोडियम को पानी में डालते हैं तो उससे रिएक्शन करती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट भी निकलती है। साथ साथ क्या निकलती है? हीट। और उस हीट को पकड़ करके ये हाइड्रोजन गैस जलना शुरू कर देती है। इसीलिए सोडियम को पानी में डालने से आग जलती है। हम डाल के भी दिखाएंगे इसको कुछ एक्सपेरिमेंट में। तो इनमें पहले तो देखते सिमिलरिटी क्या है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? कितना है? 3 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19 है। अभी इनकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। करके देखते हैं। लिथियम का कितना हो गया 2 1, क्योंकि पहले में कितना आता है 2, अगले में 8 आता है, लेकिन बचा कितना 2 तो खत्म हो गए, एक ही बचा ना, तो लास्ट में कितना आएगा 1। अब सोडियम का भी देखते हैं, पहले कितने आएंगे 2, अभी और बचे हैं तो आगे कितने आ सकते हैं 8, 10 हो गए और बच गया कितना 1। अगला पोटेशियम का देखते हैं, पोटेशियम के कितने हैं 19 है, तो 2 कितना आ जाएगा 8, 10 हुए 10 हुए, बच गए कितने 9 बच गए, तो 9 को हम अगले में भी क्या लिख सकते हैं 8 और अगले में क्या आएगा 1। तो एक कॉमन बात देखो, एक सिमिलरिटी देखो, इनके लास्ट में कितना है 1 है, तो यही तो कॉमन बात है। देखो लिखा भी है प्रश्न में, ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे तो समझ में आएगा। बोलो मेरे साथ, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर बिलोंग टू द सेम ग्रुप। द एटम ऑफ lithium, sodium and potassium all have only one electron in their outermost cells, and all of these are metals. All of these react with water, forms alkalis. अब ये alkalis क्या होता है? एल्केलाइज ऐसा बेस होता है, क्या होता है बेस, हिंदी में क्या बोलते हैं क्षार, जो वाटर में सोल्यूबल हो। कैसा हो वाटर में सोल्यूबल हो, ऐसा क्षार जो किस में हो जल में घुलनशील हो, तो उसे हम एल्कलाई कहते हैं। क्या कहते हैं समझ में आ गया? अभी हिंदी में पढ़ेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी एक ही समूह से संबंध रखते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम परमाणु के बाह्य कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है तथा ये सभी धातुएं हैं। सभी जल के साथ अभिक्रिया करके एल्केलाई बनाते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ना समझ में आए तो फिर पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। जैसा भी समझ में आए, जब तक समझ में ना आए छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है जब तक समझ में ना आ जाए। तो हम इस क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। अभी क्या था बी पार्ट की? हीलियम इज एन रिएक्टिव गैस। हीलियम एक अभिक्रियाशील गैस है, यानी कि अभिक्रिया नहीं करती, रिएक्शन नहीं करती। एंड नियोन इज ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी, और हीलियम ऐसी गैस है जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन, इनके बीच में कॉमन बात क्या है देखते हैं। पहले क्या था हीलियम, क्या है हीलियम, और दूसरा है नियोन। हीलियम की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना है 2, और इसका कितना है 10। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। तो पहले में कितने आते हैं 2, पूरे भरे हैं। क्या भरे हैं? पूरे, ना कम है ना ज़्यादा है। 2 आने चाहिए पहले सेल में, तो 2 है। दूसरा जो है 10 का मतलब 2 और 8 कितने हो गए 10। यहाँ भी लास्ट में कितने आने चाहिए 8 हैं। तो इनके लास्ट सेल में, जो लास्ट सेल है वो पूरा पूरा भरा है। क्या भरा है? पूरा पूरा भरा है। इसलिए ये ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं है, या बहुत लो रिएक्टिविटी है, या रिएक्टिविटी है ही नहीं, क्योंकि इनका लास्ट सेल इज कंप्लीटली फिल्ड। क्या है? कंप्लीटली फिल्ड, पूरी तरह से भरा हुआ है। और ये जो है इनको नोबल गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबल गैस। और इनको अलग ग्रुप में रखा है, जिस ग्रुप का नाम है 18 ग्रुप। 18 ग्रुप में जितनी भी गैसें हैं वो लो रिएक्टिविटी या अनरिएक्टिव है। देखते हैं अब लिखा क्या है। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से बनाए गए हैं, इनको पॉज करके लिख लिया करो। समझ में ना आए तो फिर पूछ लिया करो कि बोथ आर नोबल गैस, दोनों की दोनों क्या हैं
नोबल गैस हैं। कैसी गैस हैं? नोबल, अपने आप में नोबल हैं, उत्कृष्ट हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, इनसे बढ़कर कोई गैस है ही नहीं। दूसरा, देवर आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड, यही तो खास बात है, इनका आउटर मोस्ट सेल क्या है? कंप्लीटली फिल है, पूरी तरह से भरा हुआ है। हीलियम हैज इट फर्स्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड व्हाइल नियोन हैज इट्स फर्स्ट एंड सेकंड सेल, के और सेल भी बोलते हैं इनको, कंप्लीटली फिल्ड, यानी कि दोनों की दोनों, जो हीलियम का पहला सेल है वो भरा हुआ है क्योंकि हीलियम में एक ही सेल है, और नियोन में 2 सेल हैं, दोनों के दोनों भरे हैं। सेल के नाम भी होते हैं, बोर मॉडल में बताए थे, KLMNOPQ ऐसे। बोथ आर फाउंड इन एटॉमिक स्टेट, और ये दोनों की दोनों एटॉमिक स्टेट में मिलती हैं। किस स्टेट में? एटॉमिक स्टेट में। एटॉमिक स्टेट का मतलब एक अकेली रहती है, हीलियम अकेला मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन है, ये एटॉमिक स्टेट में नहीं मिलेगा, H2 पॉली एटॉमिक मिलेगा। क्या मिलेगा? या आणविक मॉलिक्यूल स्टेट में मिलेगा। लेकिन हीलियम ऐसा नहीं है, हीलियम अकेला मिलेगा आपको, इस तरह से एटॉमिक स्टेट में मिलते हैं। और नियोन भी जो है वो एटॉमिक स्टेट में मिलता है। एंड दे हैव बीन प्लेस्ड 18 ग्रुप, और किस ग्रुप में रखे हुए हैं? एक ही सेम ग्रुप है ऑफ पीरियोडिक टेबल। दीज एलिमेंट हैव 0 वैलेंसी, और उनकी वैलेंसी कितनी है? 0। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी मतलब अपनी इलेक्ट्रॉन को या तो दे करके या ले करके जो कंपाउंड बनाया जाता है या जो बॉन्ड बनाया जाता है, उसे हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। या तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 वैलेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 वैलेंसी, या 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। हिंदी में संयोजकता बोलते हैं। अब हिंदी इसको बोलेंगे पीछे पीछे। बोथ आर नोबल गैसेस, देयर outermost cells completely filled. Helium has its first cell completely filled while neon has its first and second cells completely filled. Both are found in atomic state and they have been placed in 18th group of periodic table. These elements have 0 valency. ठीक है, अब हिंदी में बोलते हैं। दोनों गैस उत्कृष्ट गैसें हैं, इनका बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जब जैसे हीलियम का पहला कोश तथा नियोन का पहला व दूसरा कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ये दोनों परमाणविक अवस्था में पाए जाते हैं और ये 18वें समूह से पीरियोडिक टेबल में संबंध रखते हैं। इनकी संयोजकता 0 है। हो गया। अब यहाँ पे भी आप इतना बड़ा लिख भी सकते हो, ना लिखना चाहो तो इस लाइन को जो है ना आप काट सकते हैं, मर्जी है। यहाँ से ये सिर्फ पर्सन को अगर नंबर ज़्यादा है तो ये लिखनी है, अगर नंबर ज़्यादा नहीं है तो यहाँ से कंप्लीटली फील्ड्स के बाद बोथ आर फाउंड इन एटॉमिक स्टेट एंड दे, यहाँ से शुरू करना है। ये बीच वाली लाइन क्या कर सकते हो आप, काट सकते हो। ठीक है भाई, ये केवल किस लिए है, अगर बड़ा पर्सन आंसर किस नंबर का ज़्यादा आ जाए तो हमें बड़ा करना है, नहीं तो इससे छोटा भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। देखते रहिए नंबर 1 एजुकेशन।